शब्दों में कहूँ कि जो हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय जिसके पास है कृष्ण बेदी, इसकी गलत मानसिकता की वजह से ये नुकसान हो रहा है। ये जनसाधारण में भी हमारी कास्ट को नोच नोच के मारता है, खाता है, और कागजों में भी ये जितना नुकसान हमारे को पहुंचा रहा है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चमारों को जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। सरकार, बीजेपी सरकार की ये क्लियर मंशा है कि जैसे हर देश के अंदर मुसलमानों को अलग थलग किया है इस पार्टी ने, इसी तरह से चमारों को भी आम जनता से अलग थलग करने का इनका षड्यंत्र है, और इसमें ये कामयाब होते भी। हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी जो सरकार ने लागू की हुई है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी पर विस्तार से चर्चा हमने की, और स्टेप बाय स्टेप सरकार द्वारा कैसे एससी की लिस्ट में जो चमार कम्युनिटी है उनको कैसे सरकारी प्रतिनिधित्व से दूर किया जा सके, ये षड्यंत्र 2020-21 से लगातार सरकार में चल रहा है। मैं आपको बताऊं, 2020-21 में जब मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी तो हरियाणा विधानसभा में रिजर्वेशन एक्ट 2020 बनाया गया था। उसमें ये प्रोविज़न था कि जो 20% रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड कास्ट की, उसमें 10% डीएससी के बच्चे आएंगे, और जो 10% शेष है उसमें जो बाकियां जो एससी में बच गई चमार कम्युनिटी के साथ जो अन्य 10-12 जातियां हैं वो आएंगी। परंतु इसमें जब सरकार की तरफ से पोर्टल बनाया गया, वहाँ सरकार ने जानबूझ करके इसमें गड़बड़ छोड़ी गई। वो भी इसलिए कि जब अधिसूचना इन्होंने गजट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की एक्ट की, उस अधिसूचना में डीएससी की तो अलग से लिस्ट जारी कर दी, परंतु एससी की परिभाषा जब इन्होंने परिभाषित की तो उस परिभाषित करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की धारा 341 के तहत जो शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां थी उनको एससी की लिस्ट में शामिल किया, और अधिसूचना जब जारी की तो उसमें 10% रिजर्वेशन डीएससी की और 10% रिजर्वेशन एससी की। डीएससी की लिस्ट को निकालने के बाद जो बचे उनके लिए प्रोविज़न उसमें रखा गया था। परंतु एडमिशन्स का जो पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल के अंदर डीएससी और एससी दो ही ऑप्शन उन्होंने रखे। अब डीएससी का बच्चा जो है वो एससी में भी आवेदन कर सकता है, परंतु एससी का बच्चा डीएससी की लिस्ट में नहीं जा सकता। और ये डिस्क्लोज कब हुआ कि हमारे एक साथी ने 2020-21 से लेकर के 2024 तक के अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, डायरेक्टर हायर एजुकेशन से जब ये डाटा मांगा कि इस बाइफर्केशन के बाद में मुझे ये बताया जाए कि एससी की लिस्ट में कितने ऐसे बच्चे आए जो डीएससी की लिस्ट में भी शामिल हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 10% जो डीएससी की जो सीटें रिजर्व की थी उसमें तो सभी बच्चे डीएससी के शामिल हुए हैं, और जो एससी की जो एडमिशन हुए, एससी की लिस्ट के अगेंस्ट जो एडमिशन हुए, उसमें 50%, 40%, 45% बच्चे डीएससी के शामिल हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि 20% की रिजर्वेशन में चमार कम्युनिटी को सिर्फ 5% ही रिजर्वेशन मिल रही है, 15% सीटें डीएससी के बच्चे ले रहे। और ये सरकार ने अधिसूचना ठीक है बना दी, एक्ट भी बना दिया, परंतु पोर्टल जो बनाया उसमें ये कमी छोड़ दी, और उस कमी की वजह से सारा का सारा खमियाजा जो है वो एक जाति विशेष चमार के बच्चों को नुकसान उसमें पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह से 2024 में जब सरकारी नौकरियों में बाइफर्केशन किया डीएससी का और ओएससी का, उसमें भी ज़बरदस्त नुकसान ओएससी के बच्चों को
दिया जा रहा है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि ठीक है जहाँ 4 पोस्टें हैं वहाँ 2 पोस्टें डीएससी को चलेगी, 2 पोस्टें ओएससी को चलेगी। परंतु जहाँ एक एक पोस्टें एडवर्टाइज होती, एक एक पोस्टें रिजर्व हैं, वो एक एक पोस्टें सारी की सारी डीएससी के बच्चों को दे रहे हैं। उसमें तो ओएससी का बच्चा आ ही नहीं रहा। जहाँ 3 पोस्टें डीएससी की अगर रिजर्व है 3 पोस्टें, तो उनमें 2 पोस्टें डीएससी को दे रहे हैं और 1 ओएससी को दे रहे हैं। इस तरह से मान लो अगर कहीं 30-35 पोस्टें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट होती है, तो 30 पोस्टों में ये मान के चलो कि डीएससी के बच्चों को तो 20 पोस्टें मिल रही हैं, और ओएससी जिसमें चमार है उसको मात्र 10 सीटों पे संतोष करना पड़ रहा है। और ये सारा का सारा जो काम किया जा रहा है, मैं इसमें स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि जो हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय जिसके पास है कृष्ण बेदी, इसकी गलत मानसिकता की वजह से नुकसान हो रहा है। ये जनसाधारण में भी हमारी कास्ट को नोच नोच के मारता है, खाता है, और कागजों में भी ये जितना नुकसान हमारे को पहुंचा रहा है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चमारों को जब ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इसके बारे में हमने कई ज्ञापन भी सरकार को भेजे। सरकार की तरफ से कोई भी संशोधन नहीं किया जा रहा, ना पोर्टल में संशोधन किया जा रहा, ना इन चीज़ों में संशोधन किया जा रहा। जबकि एक चीज़ स्पष्ट है, मान लो जो शेड्यूल्ड कास्ट की 1 पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई है, और वही 1 पोस्ट अगर डीएससी के बच्चों को दे दी तो उनके 100% रिजर्वेशन होगी वहाँ पे। और मैक्सिमम हरियाणा सरकार यही करती है, इकट्ठी पोस्टें कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। 1-1, 2-2 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, भरते रहेंगे, और उन 1-1, 2-2 पोस्टों में चमार कम्युनिटी का तो कोई बच्चा सेलेक्ट होगा ही नहीं। इसलिए सरकार, बीजेपी सरकार की ये क्लियर मंशा है कि जैसे देश के अंदर मुसलमानों को अलग थलग किया है इस पार्टी ने, इसी तरह से चमारों को भी आम जनता से अलग थलग करने का इनका षड्यंत्र है, और इसमें ये कामयाब होते भी जा रहे हैं। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो 2020-21 में जो कानून बनाया विधानसभा में ले जा करके, उसको पोर्टल को दुरुस्त किया जाए, और जो 10-10% की जो इन्होंने प्रोविज़न अलग अलग किया है, वहाँ एससी में सिर्फ है चमार के को सिलेक्शन होनी चाहिए, और डीएससी के अंदर सिर्फ उनकी होनी चाहिए। फिर इन्होंने एक बात इसके साथ साथ मैं एक और भी कहना चाहता हूँ, जो डीएससी के जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन्स का हमारे पास पूरा चार्ट है 2020 से लेकर के 2024 तक का। उसमें 90-92% बच्चे डीएससी की लिस्ट में अकेले धानक कम्युनिटी के आ रहे हैं। उसमें 1 या 2 बच्चा हो सकता है वाल्मीकि का आ जाओ, खटीक का आ जाओ, बाकी 90% बच्चे एक जाति विशेष धानक के ही आ रहे हैं। और जो हमारी एससी की लिस्ट में जो इनके पोर्टल की गलती की वजह से डीएससी के बच्चे शामिल हो रहे हैं, उनमें भी ज़्यादातर बच्चे धानक समाज के ही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जब डीएससी में धानक समाज के बच्चे चमार जाति की जो रिजर्व सीटें हैं उनमें आ रहे हैं, उनमें फाइट दे रहे हैं, उनमें उनके सिलेक्शन हो रहा है, तो फिर ये डिप्राइव्ड कहाँ से होगी? डिप्राइव्ड तो वो कास्टें होगी जिन 30-35 जिनका एक भी बच्चा ना तो कभी एडमिशन में आ रहा है, ना सरकारी सर्विसेज में आ रहा है। एडमिशन के चार्ट हमारे पास है 2020 से 21 तक। इसमें जैसे मैंने बताया, धानक, वाल्मीकि, खटीक और ओड, ये 4 कास्टें डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट का, सारी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट का फ़ायदा ये 4 कास्टें उठा रही है। और इन 4 कास्टों में 90% अकेला धानक समाज उठा रहा है। जो हमारे पे ये आरोप लगा रहे थे कि चमार रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा के चमार सारी रिजर्वेशन खा के, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज डीएससी समाज का हिस्सा कौन कास्ट खा रही है? सरकार के पास आंकड़े हैं, सरकार सार्वजनिक करे इन आंकड़ों को। एडमिशन के आंकड़े हैं सरकार के पास, सार्वजनिक करे, उसमें पता चलेगा सरकार को कि डीएससी का हिस्सा आज कौन खा रहा है। वो 30-35 कास्ट है जिनका एक भी बच्चा इन 4-5 सालों में, एक भी बच्चा स्कूल के, कॉलेज कैडर में, यूनिवर्सिटीज में कहीं भी जिसका एडमिशन ही नहीं हुआ, वास्तव में वंचित तो वो हैं। उनको ऊपर लाने के लिए सरकार क्या कर रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता चैनल एसपी लाइव न्यूज़ सहज प्रभा समाचार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। थैंक यू।